नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत अनुवाद, जो कि आपको इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोगों के बीच लिख आए हैं कारक से रिलेटेड अनुवाद। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझिए और सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड की ओर देखते हैं। पहला सेंटेंस आप बीच लिख आते हैं दोस्तों। तो राम लिखा थे, तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है शून्य की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, यानी ने कहीं लगा ही नहीं है, यानी कर्ता कर सकते हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह इसमें लोप है। ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और शून्य होता है, दोनों होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहीं ना कहीं ने शून्य है। यदि हम लंग लकार की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी भूतकाल का प्रयोग करेंगे, राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा था, तो इस तरह का सेंटेंस होगा। राम ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों सेंटेंस हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस आपका जो है राम, क्या हो जाएगा दोस्तों? राम प्रथमा, यानी कर्ता कारक का प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा दोस्तों? राम, यानी बालका का, यहाँ पे हो जाएगा राम। उसके बाद पढ़ना का पढ़ होता है दोस्तों, पढ़ होता है। तो एक वचन में है तो कर्ता पुरुष, एक वचन में ती लगता है। क्या लगता है दोस्तों? ती लगता है। क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो पढ़ती लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? पढ़ती। तो राम पढ़ती। यदि लंग लकार में जाएंगे, यहाँ पे देखिए राम ने पढ़ा था, यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है और यहाँ जो है कर्ता कारक का चिन्ह दिया गया राम ने। तो कर्ता कारक का एक वचन में जाएंगे, क्या हो जाएगा? बालक और राम एक ही है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा रामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामा। उसके बाद जो है लंग लकार में प्रयोग जब करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले और लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? और लगाते हैं। उसके बाद जो है पट लगाते हैं। उसके बाद क्या लगता है? सूत्र लगाते हैं। तो इसका सूत्र होता है तो ताम अन। ठीक है दोस्तों, तो तमन तम तो अम। इस तरह का सेंटेंस बनते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, जिसमें कह सकते हैं ने चिन्ह आएगा और जिसमें चिन्ह नहीं भी आएगा तो किसमें जाएगा दोस्तों? तो कर्ता कारक में जाएगा। किसमें जाएगा दोस्तों? तो कर्ता कारक में जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। राम ने रावण को मारा। कैसा सेंटेंस है दोस्तों? राम ने रावण को मारा। यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल कारक का चिन्ह आ गया। एक चिन्ह कह सकते हैं कर्ता कारक का है, तो दूसरा चिन्ह जो है कर्म कारक है। यानी राम ने किसे मारा? तो रावण को। तो मारने का कौन किया? तो राम ने। तो पिटाया कौन? ये कह सकते हैं कि मार खाया कौन? तो रावण। तो इस पे फल पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? तो फल पड़ा। जो जिसपे फल पड़ता है उसे क्या करते हैं? कर्म कारक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं अनुवाद बनेगा आपका। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे राम है और कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति में बालका। यहाँ लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे दोस्तों? राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे रावण को कर्म कारक जो है यहाँ पे बालकम है, तो रावणम। उसके बाद मारना का होता है, हन। क्या होता है दोस्तों? हन। लेकिन यहाँ पे लंग लकार का है, इसीलिए जो है पहले और लगाएंगे, उसके बाद जो इसमें सूत्र लगाएंगे तो हनत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? हनत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रावण रावणम हन और हनत। क्या लिखेंगे दोस्तों? और हनत। राम ने रावण को मारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं तृतीय करण से, यानी तृतीय विभक्ति यानी कह सकते हैं करण कारक से। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक से। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो तृतीय विभक्ति के हिसाब से चलते हैं। तृतीय में जिससे हम लिखेंगे वह कलम से लिखता है। ठीक है दोस्तों, वह कलम से लिखता है। वह का देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वह का जो है स है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह का स हो जाएगा। स कलम का। यहाँ पे देखिए तृतीय का है, क्या है? कलम से। जिस तरह से हम जो है कलम से लिख रहे हैं या मार्कर से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों? मार्कर से लिख रहे हैं तो द्वारा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? द्वारा कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो कलम से भी क्या हो रहा है? द्वारा। तो द्वारा किसमें आएगा? कारक में जो है कह सकते तृतीय एक वचन में बालिके है, तो यहाँ पे कलमेन हो जाएगा दोस्तों। कलमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कलमेन हो जाएगा।
उसके बाद जो है लिखना का लिख होता है, लिख। उसके बाद जो है सा है, सा में देखिए सा के साथ सूत्र क्या लगा है, ती लगा है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे ती, यानी सा काल में लिखती। उसके बाद दूसरा संदेश देखिए दोस्तों, इसी का तृतीया का ही एक और लेते हैं, तुम साइकिल से विद्यालय जाते हो, तुम साइकिल से विद्यालय जाते हो। ठीक है दोस्तों, इसका भी क्या होगा, तुम का क्या हो जाएगा संस्कृत दोस्तों, तो तुम का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद साइकिल का क्या हो जाएगा संस्कृत दोस्तों, तो साइकिल का होता है द्वि, क्या होता है दोस्तों, द्विचक्रम, द्विचक्र क्या होता है दोस्तों, द्विचक्र। लेकिन यहाँ पे है तृतीया का एक वचन लगाना है हमको, क्या कौन सा लगाना है, तृतीया का एक वचन। क्यों लगाना है, क्योंकि जो है साइकिल से हम विद्यालय जा रहे हैं, किसके द्वारा जा रहे हैं विद्यालय, तो साइकिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा द्विचक्रेण, क्या जाएगा दोस्तों, द्विचक्रेण। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे देखेंगे द्विचक्रेण, द्विचक्रेण विद्यालयम, विद्यालयम गच्छसि, यानी जाना का होता है गच्छ, क्या होता है दोस्तों, गच्छ। उसके बाद तोवम है, तो तोवम देख लीजिए किसमें, मध्यम पुरुष का एक वचन में, तो इसके लास्ट में सी है, यानी सूत्र में क्या है, सी है, लट लकार में, सॉरी लट लकार में क्या है, सूत्र सी लगता है, इसलिए सूत्र सी लगाएंगे, हाँ, यानी तोवम द्विचक्रेण विद्यालय गच्छसि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संप्रदान, क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान। संप्रदान से उठाते हैं प्रश्न, जैसे कहेंगे राम को पुस्तक, राम को पुस्तक देता, राम को क्या देता है दोस्तों, राम को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ देखिए देने का प्रयोग हो या कह सकते कुछ किसी से कुछ लेने का प्रयोग हो, वहां किस में जाएगा दोस्तों, तो कह सकते हैं संप्रदान में चल जाएगा, किसमें जाएगा दोस्तों, संप्रदान में चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, राम को क्या है, तो राम को, तो चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थी एक वचन में कह सकते हैं रामायण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बालक जो है बालकाय है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रामायण, क्या हो जाएगा दोस्तों, रामायण हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पुस्तक को क्या लिखेंगे दोस्तों, पुस्तका, पुस्तका देना का ददाती होता है, देना का ददाती, क्या आ जाएगा दोस्तों, ददाती। ठीक है दोस्तों, अपादान से क्या होगा, संदेश हम लेंगे कि वह विद्यालय से, वह विद्यालय से घर आता है, घर आता है। ठीक है दोस्तों, वह विद्यालय से कहाँ आता है, तो घर आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां का तो साह लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, वहां का साह लिखेंगे। विद्यालय से, देखिए यहाँ पे विद्यालय से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो विद्यालय लेकर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुदाई हो रहा है, विद्यालय से जुदाई होकर घर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है पंचमी एक वचन का प्रयोग होगा, पंचमी एक वचन बालक है, यहाँ लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घर का होता है गृहम, गृहम। आना का होता है आगच्छ, क्या होता है दोस्तों, आगच्छ, लेकिन यहाँ सा है तो सा के साथ टी लगता है, लट लकार में। ठीक है दोस्तों, तो हो गया आगच्छति। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं जिस तरह से ये बना है उसी तरह से बनेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, जुदाई हो रहा है, वृक्षा पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से कह सकते हैं हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय गंगा देव सड़ते, इस प्रकार से संश्लेषण जो है पश्चिमी विभक्ति में प्रयोग होता है, यानी कह सकते हैं आपादन, आपादन से जुदाई में यानी पश्चिमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम चलते हैं षष्ठी विभक्ति में, कह सकते हैं कि संबंध कारक में। ठीक है दोस्तों, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक में इसका चिन्ह होता है का के लिए। षष्ठी विभक्ति यानी इसका संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है, जिसका जो है चिन्ह हो जाएगा का के
की, ठीक है दोस्तों, का के की हो जाएगा। तो इसके हिसाब से चलेंगे, जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए राम का यहाँ पे संबंध बता रहा है, राम का भाई कौन है, श्याम है, तो संबंध कारक में चल जाएगा दोस्तों। किस में जाएगा, संबंध कारक में चल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे संबंध कारक में कह सकते षष्ठी एक वचन में बालक जो है बालकस्य हो गया, उसी तरह से यहाँ पे राम जो है रामस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रामस्य हो जाएगा। और भाई का भ्राता होता है, भ्राता श्यामः, और है का अस्थि होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, अस्थि। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भारत का है ना, किससे कहीं न कहीं कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है भारत से है। किससे है दोस्तों, भारत से है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है भारत का क्या जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे षष्ठी का एक वचन में बालकस्य है, दूसरी तरह से भारत का भी षष्ठी का एक वचन क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतस्य हो जाएगा। भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्ति, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, सप्तमी एक वचन में सप्तमी का प्रयोग यानी अधिकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं अधिकरण का मतलब हुआ कि कहीं अधिकार करना या कुछ अधिकार बताना, ठीक है दोस्तों। तो अधिकरण के बारे में चलते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अधिकरण में, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं विद्यालय में हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा संस्कृत दोस्तों, तो मैं का होता है उसमें एक वचन होता है अहम, क्या होता है दोस्तों, अहम हो जाता है। और विद्यालय में अधिकार करने का बोध हो रहा है, तो यहाँ विद्यालय में देख लीजिए दोस्तों, अधिकरण में सप्तमी एक वचन में बालक का बालकीय हो जाता है, बालक का बालकीय हो जाता है। इसमें में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एकल की मात्रा यानी विद्यालय, यहाँ पे अहम है, यहाँ पे अश्मी हो जाएगा, मैं विद्यालय में हूं। एक और देख लेते हैं दोस्तों कि वह बेगूसराय में रहता है, क्या दोस्तों, वह बेगूसराय में रहता है, ठीक है दोस्तों। रहना का निवसती होता है। तो आगे बढ़ते हैं, वह का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा दोस्तों, स हो जाएगा। बेगूसराय में तो एकड़ की मात्रा हो जाएगा, इसमें भी अ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एकड़ की मात्रा, बेगूसराय, ठीक है दोस्तों। बेगूसराय निवसती, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो कह सकते हैं कि अधिकरण और कह सकते सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका हो जाएगा संबोधन। संबोधन में किसी को बुलाने या चिल्लाने का बोध कराता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हे बालक यहाँ आओ, ठीक है दोस्तों। तो हे का क्या हो जाएगा, हे का हे ही होगा, और बालक निपटना होता है, एक वचन ही होगा, तो बालका, हे बालका, यहाँ का यत्र होता है, हे बालका यत्र, ठीक है दोस्तों। और यहाँ कह सकते एक वचन का ही प्रयोग कर रहा है, कि यहाँ जो है लोट लकार का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, लोट लकार का, आगच्छतु, क्या हो जाएगा दोस्तों, आगच्छतु, ठीक है दोस्तों। इस तरह जो है और कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है आपका पूरा का पूरा कारक से रिलेटेड संबंधी। आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।